हमारी आज की नई कहानी है काश। आज पल्लवी की आंखों से नींद कोसों दूर भाग गई थी। दिमाग को विचारों की उथल पुथल ने घेर रखा था। उसको खुद को ही समझ नहीं आ रहा था कि वो अंदर से खुश है, उदास है या परेशान। एक बार कहीं पढ़ा था कि ज़िंदगी एक किताब है जिसमें हर दिन हम नए पन्ने पलटते हैं और पढ़ते हैं। ज्यों-ज्यों हम नए पन्ने पढ़ते जाते हैं, पुराने शायद धुंधले पड़ते जाते हैं, लेकिन कुछ पन्ने या शायद कुछ यादें ऐसी अवश्य होती हैं जो ताउम्र इंसान के साथ चलती रहती हैं। फिर चाहे वो कड़वी हो या मीठी, ज़िंदगी में चाहे सब कुछ मिल जाए, वो यादें मन के एक खाली कोने में हमेशा अपनी जगह बना कर रखती हैं। कभी कभी किसी अकेलेपन के पलों में या तो वो चेहरे पर मुस्कान लाती हैं या फिर आँखों को भिगो जाती हैं। लेकिन आज का दिन तो समझ से परे था, जब उम्र के इस पड़ाव पर वो उस किताब के जिन पन्नों की स्याही ही मिटा चुकी थी, वो फिर से उसके सामने इस तरह दोबारा जागृत होंगे, ये तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। आज अचानक से वो नाम जो कभी उसके दिल में बसा करता था, इस तरह से उसके सामने आ गया था कि वो अचंभित रह गई थी। नाम के साथ फ़ोन नंबर, और जब उसने उस नाम को 2-3 बार पढ़ा तो उसका दिल धक धक करने लगा कि हो ना हो ये नीलेश ही होगा, क्योंकि उसको पता था कि कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद नीलेश ने अपने पापा के साथ बिजनेस शुरू कर लिया था। लेकिन साथ साथ उसने एस्ट्रोलॉजर और वास्तु की पढ़ाई भी शौकिया तौर पर की थी। इस काम से लोगों की मदद करके उसे बहुत खुशी मिलती थी। पल्लवी की एक सहेली ने जब बताया कि अपना घर बनाने के लिए उसके पति ने जिससे वास्तु में मदद ली है, वह बहुत समझा हुआ एस्ट्रोलॉजर भी है, तो पल्लवी ने उसका नंबर भेजने के लिए कहा। मन में उपजी अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए फ़ोन लगाया तो एक ही बार में उस आवाज़ को पहचान गई। फिर बातों का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि दोनों को ही समय का पता नहीं चला। वो कहते हैं ना, कभी कभी ज़िंदगी में काश ही रह जाता है। काश उस समय दोनों में से किसी ने पहल की होती। काश उसे पता होता कि नीलेश भी उससे प्यार करता है, तो आज ज़िंदगी की तस्वीर कुछ और ही होती। उम्र के इस पड़ाव पे आकर पता चला कि नीलेश भी उससे उतना ही प्यार करता था जितना वो करती थी, लेकिन एक दूसरे से कह ना पाए। 30 साल पहले माँ बाप ने जब नीरजा की शादी कहीं और तय की, तो उसने भी माँ बाप की मर्जी से ही शादी कर ली। दोनों ने ही अपने अधूरे प्यार को अपने दिल के एक कोने में दबा दिया और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए। और अब जब सामने आए भी, तो उस समय जब ज़िंदगी में एक ठहराव सा आ जाता है, किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं रहती। दोनों ने अपनी अपनी बातें करके अंत में यही फैसला किया कि वो कभी किसी के सामने आए तो किसी पर जाहिर नहीं होने देंगे कि वो एक दूसरे को जानते हैं, और इन यादों को बाकी की ज़िंदगी फिर से दिल के उसी कोने में वापस दबा देंगे, ताकि दोनों के पारिवारिक जीवन पर असर ना पड़े। विचारों के इन्हीं उतार चढ़ाव में कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। खिड़की से जब भोर के उजाले की किरणें उसके कमरे में आईं, तो उसने पास सोए हुए अपने पति का चेहरा देखा, कितना शांत और बेफिक्र। उसने हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा किया। पति के प्रति प्रेम और समर्पण का भाव लिए
चल पड़ी अपने रोज़ के कामों की शुरुआत करने। लेकिन आज मन में एक सुकून था। इतने सालों से मन में दबी हुई उलझन तो सुलझ गई थी कि जिससे वो प्यार करती थी वह भी उससे उतना ही प्यार करता था। पल्लवी कभी उन मीठे पलों को याद करके मुस्कुराने लगती और कभी उदासी से उसकी आंखें भीग जाती कि काश मैंने ही कह दिया होता। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।